हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी फील्ड चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जिसे हम कहते हैं पीसीआर कि क्या होता है पीसीआर, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ये टेक्निक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत काम आती है, जिसकी हेल्प से हम एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। तो क्या होता है पीसीआर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर डिस्कवर्ड बाय केरी मुलिस इन 1983, जो कि एक कैलिफोर्निया बायोटेक कंपनी में काम करते थे। पीसीआर इज द मेथड ऑफ इन विट्रो जीन क्लोनिंग। देखो यहाँ मैंने बोला है इन विट्रो। विट्रो का मतलब ये हुआ कि सेल से बाहर हम ये क्लोनिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ कहा कि इन विट्रो जीन क्लोनिंग। इट फैसिलिटेट द मिलियन फोल्ड कॉपीज ऑफ सिलेक्टेड डीएनए रीजन. This technique results in exponential amplification of selected region of DNA molecule or gene of interest with the help of DNA polymerase enzyme. तो हम इस स्लाइड में बात करेंगे पीसीआर रिएक्शन के घटक, या हम कह सकते हैं कि पीसीआर रिएक्शन में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ टारगेट डीएनए। बिल्कुल, हमें एक टारगेट डीएनए की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक डीएनए से बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, जिसे ही हम पीसीआर कहते हैं। टू ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर, और ऑल फोर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम डीएनटीपीज कहते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, बफर, Mg2+, और भी बहुत सारे घटक है जहाँ हम पीसीआर रिएक्शन में इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। स्टेप्स इन पीसीआर साइकिल। तो हम देखते हैं कि पीसीआर साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है डीनेचुरेशन, सेकंड एनेलिंग एंड थर्ड एक्सटेंशन। तो चलो देखते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट डीनेचुरेशन। ये डीएनए की स्ट्रैंड प्रेजेंट है जिस पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ओके, इस एक टारगेट डीएनए से हमें इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है। तो हम इस डीएनए को हम सबसे पहले डीनेचर करेंगे। हम डीनेचर कई तरीके से कर सकते हैं, लाइक हीट हो गया और केमिकल मेथड हो गया और भी बहुत कुछ। तो अब डीनेचुरेशन करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ अलग हो गई। ओके, तो यही प्रोसेस क्या हुआ, डीनेचुरेशन। अब हम एनेलिंग में जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि प्राइमर्स क्या होते हैं, कौन से प्राइमर्स कहाँ ऐड होते हैं। जैसे हमने पहले बात करी थी कि पीसीआर के स्टेप्स में प्राइमर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये देखते हैं कि कौन से प्राइमर्स कहाँ आकर ऐड होंगे। तो चले वो देखते हैं। तो हम बात करते हैं प्राइमर्स की कि कौन सा प्राइमर कहाँ आकर ऐड होगा। तो ये डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड है जिस पर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो अब इस स्ट्रैंड पर 2 प्राइमर आकर ऐड होंगे। कौन से? फर्स्ट तो होगा सेम 5 प्राइम वाला, मतलब GATAG। ओके, और जो दूसरा जो प्राइमर होगा वो होगा 3 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ क्या होगा, GTATCTATG। ओके, तो और हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से मतलब प्राइमर्स होते हैं। तो हम एग्जांपल्स में देखते हैं, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है। ओके, तो इसका फर्स्ट प्राइमर क्या होगा, सेम 5 प्राइम वाला। तो यहाँ क्या होगा, CTAGTA। ओके, और इसका सेकंड प्राइमर क्या होगा, 3 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका देखो, ए का T, G का C, फिर ऐसे TAG। ओके, तो ये जो स्ट्रैंड थी ये थी डीएनए की स्ट्रैंड। तो हम नीचे स्ट्रैंड में बात करते हैं एमआरएनए की स्ट्रैंड। एमआरएनए की स्ट्रैंड में हमेशा 3 प्राइम पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइमर क्या होगा, 5 प्राइम का सेम। तो यहाँ GATAC, और जो 3 प्राइम का जो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ पॉली ए टेल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, T. ओके,
तो देखो, जैसा हमने कहा कि द 5 प्राइम एंड सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली यूज इन प्राइमर डिजाइनिंग एंड द सेकंड प्राइमर इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 3 प्राइम ऑफ डीएनए। जैसे हमने कहा कि जो 5 प्राइम एंड है सीक्वेंस डीएनए का, वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं प्राइमर के तौर पर, और जो सेकंड प्राइमर है वो हम लेंगे 3 प्राइम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। इन यूकैरियोट्स mRNA has poly A tail at 3 prime end, so one primer is fixed, that is oligo DT primer। तो हमने यहाँ प्राइमर्स की बात कर ली कि कौन से प्राइमर कहाँ ऐड होंगे। तो हम एक बार पीसीआर के स्टेप्स कर लेते हैं फिर से। तो फर्स्ट कौन सा था? डीनेचुरेशन। ओके, तो ये डीएनए की स्ट्रैंड है, यहाँ हम इसको डीनेचर करेंगे तो जिससे इसकी दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगी। हम डीनेचर, हमने कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे हीट देकर कर सकते हैं, केमिकल मेथड हो गया और भी बहुत कुछ। यहाँ डीनेचुरेशन होगा 95 डिग्री सेल्सियस पर और 0.5 मिनट, या हम कह सकते हैं 30 सेकंड पर। ओके, तो अब हम बात करते हैं पीसीआर के सेकंड स्टेप की, जिसे हम कहते हैं एनेलिंग। तो हमने डीनेचुरेशन करने के बाद डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अलग तो कर लिया, अब हम इसका एनेलिंग करेंगे। एनेलिंग करने का मतलब है इसमें अब प्राइमर्स आकर ऐड होंगे। तो हमने जैसे कहा कि जो फर्स्ट प्राइमर होगा वो होगा 5 प्राइम का सेम, एंड जो सेकंड प्राइमर होगा वो होगा 3 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ प्राइमर्स आकर ऐड हो रहे हैं। जैसे इस पर देखो, यहाँ ऐड होंगे जी 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 जी, और जो यहाँ इस तरफ जो होगा ऐड वो होगा ए जी टी ए सी। एनेलिंग होगा 68 डिग्री सेल्सियस पर और 1.5 मिनट, मतलब 90 सेकंड। ओके, द एक्सटेंशन स्टेप इज़ ए थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप ऑफ पीसीआर साइकिल। ओके, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्राइमर्स तो आकर ऐड हो चुके हैं, अब ये प्राइमर्स वाली स्ट्रैंड कंप्लीट हो रही है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से कंप्लीट हो रही है। और एक्सटेंशन के अंदर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो आप देखो कि कैसे एक्सटेंशन में पूरी स्ट्रैंड कंप्लीट हो रही है। तो यही प्रोसेस हुआ एक्सटेंशन। तो अब हम बात करते हैं पीसीआर की एप्लीकेशंस के बारे में कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। फर्स्ट है एस सेलुलर क्लोनिंग। एस सेलुलर क्लोनिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने सेल के बाहर क्लोनिंग करी है, तो वो चीज़ हुआ एस सेलुलर क्लोनिंग। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, या फिर हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आरटीपीसीआर। तो इसमें क्या होता है, हम एक सेल लेते हैं, उससे एमआरएनए आइसोलेट करते हैं, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से हम डीएनए बनाते हैं, फिर उस डीएनए का हम पीसीआर करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी पीसीआर है, जैसे यहाँ क्वांटिटेटिव पीसीआर इन रियल टाइम, सेमी क्वांटिटेटिव और कॉम्पिटिटिव पीसीआर। पीसीआर अप्लाइड टू डायग्नोसिस, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज़, हम जेनेटिक डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, इन्फेक्शन डिजीज़। पीसीआर अप्लाइड टू आइडेंटिफिकेशन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है पीसीआर की। सो गाइज, हमने देखा पीसीआर के स्टेप्स, पीसीआर क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और बायोलॉजिकल वीडियोस अपलोड